हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का रियल नंबर पढ़ाने आया हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा रियल नंबर। उससे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। नंबर सिस्टम आप लोग को शुरू से नंबर कहाँ से क्या आया, कैसे नंबर आया, कौन कौन से नंबर सीक्वेंस में आएंगे, इस तरह से मैं बारीकी पूर्वक मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जिससे आपको बारीकी पूर्वक सीखिए एकदम डिटेल्ड में। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। क्या बात करेंगे? नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे? ये वर्ल्ड में मतलब कि जो भी पॉजिटिव नंबर, जैसे कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं उसको हम क्या करेंगे, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम्पल के लिए 1 2 3 अनंत तक जाएंगे। अगर इसी में बच्चे हमें कहा जाए लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होंगे? लिस्ट नेचुरल नंबर, लिस्ट नेचुरल नंबर की बात कहा जाए तो हमारा क्या होगा? 1। अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात कहा जाए, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात कहा जाए तो क्या होगा? हम नहीं बता सकते हैं। मान चलिए ये सारे जहाँ तक जाएंगे तो हम उसको कहीं बता पाएंगे? आप ही बताओ तो। अब हम बात करते हैं CND। अगर देखिए जैसे कि CND लिखा हुआ, CND का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या कहते हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं बता सकते। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद आते हैं, इस नंबर के बाद मैं शुरुआत करता हूँ क्या? होल नंबर की। क्या होता है? होल नंबर की। अगर होल नंबर नहीं आता तो उससे आगे हम नंबर जा सकते थे। पहले नंबर का शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1। अगर जो भी नंबर बनाया गया 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं, 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं, इसी सारे नंबर को यूज करके सारे नंबर को आगे मैंने, अगर 0 का रिसर्च कहिए तो हमारे आर्यभट्ट साहब थे, उन्होंने ही 0 का रिसर्च किया था। ठीक है बच्चे। अब होल नंबर की मैं बात करता हूँ। होल नंबर की बात करें, ऑल काउंटिंग नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूड विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है बच्चों। अब देखिए कहा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे? 0 लेंगे, उसके बाद सारे काउंटिंग नंबर इसके बाद आते रहेंगे। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर आते रहेंगे। अगर इसमें कह दिया जाए, अगर आप पहले जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले लिख दीजिएगा। लिस्ट काउंटिंग नंबर, लिस्ट काउंटिंग नंबर नहीं, लिस्ट होल नंबर। लिस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें लिस्ट होल नंबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर कहा जाए ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा? हम नहीं बता सकते। जैसे CND, हम इसको क्या लिखेंगे? CND। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अगर यहाँ तक आप लिख लिए हैं तो आप पॉज कर कर के लिखते रहिएगा। ठीक है, जिससे बेसिक सारी जानकारी, बेसिक यहाँ मैथ्स आपको मैं बेसिक से लेके चलूँगा टॉप टू हाई लेवल तक। इसमें मैं NCERT कवर करूँगा, RD शर्मा को
कवर करते हुए, आर एस अग्रवाल को कवर करते हुए सारे बुक को फॉलो करके आपको मैं दूंगा। ठीक है बच्चे, ये नहीं सोचिएगा सर आज क्या लेके आ गए, क्या बता रहे हैं, ये मत सोचिए, एकदम कम टू द पॉइंट, नंबर क्या होते हैं ये सीखिए। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ आगे। ऑड इवन तो बताना नहीं है, ऑड इवन के बारे में लीजिए थोड़ा, मैं उसके बारे में विजुलाइज करा देता हूँ। ऑड नंबर, इवन नंबर, उसी का एक कैरेक्टर है इवन नंबर। वैसा नंबर जिसको हम 2 से पूरा पूरा भाग लगा देते हैं, जैसे कि अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, क्या होगा, अ नंबर which is divisible by 2, वो क्या होंगे, हमारा इवन नंबर होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में लिया जाए तो क्या होंगे, 2 4 6 डॉट 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 डॉट। अगर कहा जाए लिस्ट इवन नंबर की बात किया जाए, लिस्ट इवन नंबर की बात किया जाए तो 2 होगा। ग्रेटेस्ट इवन नंबर की बात किया जाए तो क्या होगा, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर बच्चे, सारे बच्चे के मन में अभी तक 9th-10th में चले गए होंगे, उनको लगता होगा जीरो क्या है। ज़ीरो एक क्या है, इवन नंबर ही है। ज़ीरो क्या है, इवन नंबर है। कैसे, मैंने यहाँ क्या कहा, अ नंबर व्हिच इज़ डिविजिबल बाय 2। देखिए 2 को इस तरह 0 में भाग लगाएं, 0 टाइम्स में 0, क्या 0, जैसे कि देखिए 0 किसी भी नंबर के साथ लग जाता है तो उसको क्या, इवन नंबर बनाए। कोई भी इवन नंबर या ऑड नंबर के साथ 0 लगता है वो हमेशा क्या बनाता है, इवन नंबर बनाता है। जैसे देखिए 3 में 0 लगा दिए, 7 में 0 लगा दिए, किसी भी इवन में, होल में, कहीं में भी 0 लग जाए वो क्या बनाएगा, वो उसका इवन नंबर बना देगा। अब मैं बात करता हूँ ऑड नंबर की, मैं बात करता हूँ। ठीक है बच्चे, ऑड नंबर जो नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, से जो अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्या, अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 डॉट डॉट। इसे कहा जाए लिस्ट ऑड नंबर की बात किया जाए, लिस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर क्या होगा बच्चे, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब जो नंबर जानना है मेन, जिसका यूज़ होगा, उसके बाद में इसके बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करते रहिए। कहा है कि ये सारे चीज़ आपको 9th में पढ़नी थी, इसीलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ, जिससे आपके पिछले क्लास का भी मेकअप होता रहे। ठीक है, जो कंसेप्ट क्लास 9th का होगा वो मैं ज़रूर यहाँ 10th में रिकॉल करूँगा, जिससे आपके 9th के साथ साथ 10th भी कवर हो जाए। चलिए अब यहाँ आता है इंटीजर की बात करते हैं। शुरू से, एकदम शुरू से सीखना है।
इंटीजर। अब यहाँ पे आपने देखा था मैं एक नंबर लाइन में बनाता हूँ, इस नंबर लाइन के से ही आप लोग सीख जाइएगा इंटीजर क्या होता है। देखिए, जिससे आपको पहले जो मैं पढ़ाया वो भी रिकॉल हो जाएगा। पहले देखिए इधर 1 2 3 4 5, ये मतलब एरो क्या इधर दर्शा रहा, इधर एरो क्या दर्शा रहा, मैं बता देता हूँ इधर। यानी ये नंबर जो है इधर और बढ़ता रहेगा, ये जो इधर है और निगेटिव और इधर बढ़ता रहेगा। मतलब क्या, इधर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ये बीच तो हमारा क्या सेंटर है। अगर मैं इंटीजर के बारे में बताना चाहूँगा, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर, ये सारे निगेटिव नंबर। अब यहाँ कहेगा क्या, अ सेट ऑफ, क्या होगा, अ सेट ऑफ निगेटिव नंबर एंड निगेटिव, नहीं देखिए फिर से देखिए, अ सेट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर include with zero is called integer। ठीक है, क्या मैं बताऊं, इसमें क्या आता है, एक निगेटिव नंबर भी होता है, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी होता है, दोनों तरह के, दोनों में नेचुरल नंबर ही है, एक के साथ निगेटिव नंबर है, एक के साथ पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसके जो आपके क्लास 10th में आएंगे, अब मैं रियल पे ही चलूँगा। देखिए पहले इसको समझिए, क्या अगर बच्चे, थोड़ा बेसिक के लिए मैं आपसे पूछ देता हूँ, -4 और -5 अगर बच्चे दोनों में पूछा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, 6 एंड -7 में दोनों में क्या बताओगे, ग्रेटर और लेस में, इसमें क्या बताओगे, कौन सा है, क्या ये होगा, क्या नहीं, ये होगा, ये बड़ा है। यहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 के देखेंगे, 6 का बेसिक चीज़ भी दे रहा हूँ यहाँ पे दोनों में कंफ्यूज करेंगे, क्या दूँ, तो ग्रेटर ये होगा। ठीक है, अगर आप लोग को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करने आता ही होगा, आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, तो चलिए मैं बात करता हूँ, आप रियल नंबर को कैटेगराइज करता हूँ। ठीक है, जो मेन चीज़ था आपका रियल नंबर, मैं अब वहीं पे आया हूँ। देखिए, ठीक है, रियल नंबर, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये आपके बोर्ड में, ये जो रियल नंबर से है, बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर बहुत आसान है, लोग बच्चे फंसते हैं, लेकिन ये एकदम इजी है, 6 मार्क्स आप आराम से इसमें गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरीज को रेशनल में डिवाइड किया गया और एक इरेशनल में डिवाइड किया गया। अब रेशनल इरेशनल, इससे पहले आपने पढ़ा होगा इंटीजर, मैं पढ़ाया हूँ। जिस देखिए, इसको रेशनल क्या होता है, जिसको और इसका हिंदी में बोल दिया तो स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे तो उसको मैं सिखाना चाहूँगा, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, ठीक है,
इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब ये जो है रेशनल नंबर, एकदम रटना नहीं है, कोई चीज़ को रटना एकदम नहीं है बच्चे। देखिए, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और क्या इसके साथ इंक्लूड करते हैं, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या, ये जो P और Q का है ना, ये दोनों हमारा क्या हो, P एंड Q आर इंटीजर हो। बस इतना बात हम बोल दिए तो हमारा वो क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। अगर सिर्फ इतना ही बात बोले, आपका रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलना गलत हो जाएगा। ये चीज़ बोलना आपको ज़रूरी है, ठीक है। जैसे देखिए 2/5, इसको आपने बोल दिया रेशनल। अगर इंटीजर कहे तब ना, -2/7 हो गया, ये भी तो रेशनल है, ये भी रेशनल है। देखिए बच्चे, ये जो पाई जो है, पाई को क्या बोलेंगे, पाई को क्या बोलेंगे, पाई की चर्चा मैं करूँगा, क्या होते हैं। हर एक बच्चे 9th-10th में जो जाते हैं उसके मन में डाउट्स रहता है कि पाई क्या है। अगर 22/7 है, उसको क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, ठीक है। पाई इरेशनल होता है, ठीक है बच्चे। पाई जो है इरेशनल होता है, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। इसकी डिफिनीशन क्या बताएंगे, अ नंबर, देखिए डिफिनीशन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डिफिनीशन लिखना ज़रूरी है। सारी चीज़ आप नोट्स अच्छे से बनाइए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चंस खुद सॉल्व होंगे, आप ही से सॉल्व होंगे। मैं सॉल्व, आप खुद बनाएंगे, 2-3 क्लास आप मेरे कर लीजिए, आपसे खुद ब खुद क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, आप क्लास रेगुलर रहिएगा, मैं भी रेगुलर रहूँगा। मैं आपको कहता हूँ, मैं पूरा कंप्लीट 10th में आपको पढ़ाने वाला हूँ। A number which is in the form of P by Q, where but Q not equals to 0 and P and where P and Q are integer is known as रेशनल नंबर। जैसे कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं बताया हूँ था 22/7 -3/4। क्या बच्चे, एक क्वेश्चंस में और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ज़ीरो क्या है, ये चीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ज़ीरो क्या है। मैं एग्ज़ाम्पल में यहाँ ज़ीरो लिखूँ या ना लिखूँ, मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, आप गलत कीजिए है कि नहीं। मैं ज़ीरो यहाँ लिख देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़ीरो रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। 7/5 एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, दिख रहा, अब मैं बात करूँगा इरेशनल नंबर की। क्या मैं बात करूँगा, इरेशनल नंबर की। चलिए देखते हैं। जो भी चीज़ लगे कि यहाँ फिर से रिपीट अगेन देखिए, लिखने में दिक्कत हो रहा हो, आप वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए यहाँ पे। इरेशनल नंबर, आप लोगों ने डिसिमल्स के बारे में सुना है, डिसिमल्स वगैरह सुना है, तो उसी में आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आता है। जो नंबर टर्मिनेट कर जाता है वो क्या होता है, यानी कि उसको क्या बोल देते हैं, हाँ ये टर्मिनेट हो गया,
ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा या वो रेशनल होगा। जो टर्मिनेट नहीं हो पाता है उसे क्या बोलते हैं, हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इरेशनल के रूप में जाएगा। जैसे देखिए मैं बात करूँगा 2.36 पर रैकरिंग है जैसे, ठीक है बच्चे 2.36 पे रैकरिंग है। अगर बच्चे इसको कहा जाए पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको लिखिए। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं फिर सिखाऊंगा आपको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पहले देखिए, ठीक है। जैसे देखिए नंबर क्वेश्चन था मेरा क्या, 2.36 पे रैकरिंग, ठीक है बच्चों। क्या सपोज लेट ले लेते हैं x, इसके इक्वल टू दे देते हैं 2.3636। क्या रैकरिंग है तो कहीं पे जाते रहेगा, ठीक है बच्चों। क्या मैं आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और LHS इक्वल्स टू RHS करने के लिए मैं दोनों में अगर जब इक्वल रहता है दोनों में सेम चीज़ मल्टीप्लाई या डिवीज़न करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या सब्ट्रैक्ट एडिशन करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाइंग बाय, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा 23.636। ये तो और आगे लिखाते रहेगा 36 डॉट होगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर अगेन देखिए काहे मैं 10th मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, काहे कि ये डिसिमल वाले एक चीज़ को ले लेता हूँ, इसी तरह मैं लिख दूंगा। देखिए फिर ये जो 6 बच गया इसको फिर तो इधर लाना है, इसको मैं क्या फिर 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया 100x हो गया, ये 236, ये 36 जाते रहेगा। इक्वेशन थर्ड क्या फर्स्ट एंड थर्ड दोनों देखिए क्या इसके डिसिमल के बाद सेम नंबर आ रहे हैं क्या, डिसिमल के बाद 36 हम मैं क्या करूँगा 3 में से फर्स्ट को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3 में से क्या करूँगा फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये क्या आ गया 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या 2.236636 डॉट माइनस 2.3636 डॉट। क्या बच्चे डिसिमल के बाद दोनों तरफ समान चीज़ हैं वो तो एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। ये यहाँ से इसमें गया तो क्या बचा 99x, ठीक। यहाँ क्या बच गया 236 में से 2 मान चलिए 236 में से 2 गया 234 बचा। फिर देखिए x बराबर 234/99। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप लोग को डिविलिटी रूट पता होगा, क्या 3 से कटेंगे। देखिए 3 का डिविलिटी रूल क्या है, जिसकी डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो वो 3 से पूरा डिवाइड होगा। 3 2 5 4 9, देखिए 9 9 18 है, 3 ऊपर भी 9, तो 3 से दोनों को काट देते हैं। 3 7 जा 21, फिर यहाँ क्या बचा 2 बच गया, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 क्या 78, फिर से अगेन कट रहा। देखिए क्या मज़े की बात है, देखिए मज़े की बात क्या है, फिर से अगेन कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 11 जा 33, क्या हो गया 26/11 हो गया। यही P/Q के फॉर्म में हो गया।
ये क्या हो गया हमारा, इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल होंगे, क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ठीक है। और आगे आपको पढ़ना है इसमें देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। प्रिय बच्चों, आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। अगले क्लास में मैं क्या पढ़ूंगा देखिए, मैं बोर्ड पे आपको लिख देता हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ूंगा। यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड डिवीज़न लेमा, डिवीज़न एल्गोरिथम, और जो भी महत्वपूर्ण क्लास के 10th में जो चीज़ पढ़ना है वो सारा चीज़ नेक्स्ट क्लास में आपको आएगा। इसीलिए आप पहले से भी कुछ पढ़ के रखिए। ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। सचमुच में बच्चे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें बच्चों, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। अगर कोई भी डाउट होगा बच्चे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पे कुछ और हमको जानना है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके सारे का मैं कंपाइल वीडियो डाल दूँगा। और बच्चे, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डलवा दूँगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सर का क्लास रेगुलर होगा, ठीक है। चलते यहाँ तक के लिए, धन्यवाद।